महाभारत में कौन थे बड़े पियक्कड़। शकुनी से दुर्योधन तक करते थे खूब मदिरा सेवन, फिर करते थे साजिश। महाभारत का सबसे बड़ा शराबी कौन था? क्या पांडव शराब पीते थे? शराब ने कैसे करवाई महाभारत की जंग? क्या महाभारत में स्त्रियां भी इसका सेवन करती थीं? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जब भी हम महाभारत का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक गीता का उपदेश, दूसरा अर्जुन और कृष्ण का रथ, तीसरा द्रौपदी का चीरहरण, चौथा भीम का गदा युद्ध। ये सभी प्रसिद्ध कथाएं हैं जो महाभारत का नाम लेते ही हमारे दिमाग में आ जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस काल में मदिरा यानी शराब की भी बड़ी भूमिका थी? जी हाँ, महाभारत के कई पात्र न सिर्फ मदिरा पीते थे, बल्कि उसी नशे में उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए, षड्यंत्र रचे और युद्ध की दिशा ही बदल डाली। कौरवों का पूरा परिवार, शकुनी, दुर्योधन, कर्ण और यहाँ तक कि पांडव भी शराब से पूरी तरह अछूते नहीं थे। आज हम इसी रहस्य पर रोशनी डालेंगे कि महाभारत में कौन थे सबसे बड़े पियक्कड़, क्यों पीते थे, क्या असर हुआ उसका, और पांडवों का इस पर क्या रुख था। तो आइए धीरे धीरे इन अनसुनी कहानियों की परतें खोलते हैं। महाभारत काल में भी मदिरा का सेवन खूब होता था। कौरवों के बारे में कहा जाता है कि वो ज़्यादा शराब पीते थे और फिर बहकते थे। शकुनी और दुर्योधन का इसे लेकर खास जिक्र किया गया है। महाभारत के दौर में शराब खासी लोकप्रिय थी। कौरव खासकर इसका खूब सेवन करते थे। शकुनी और दुर्योधन के बारे में कहा जाता है कि वो न केवल ज़्यादा शराब पीते थे, बल्कि इसके बाद साजिशें भी रचते थे। पांडव भी इसके शौकीन थे, लेकिन पांडव सीमित मात्रा में पीते थे। महाभारत और इससे जुड़े ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। कर्ण को भी इसका बड़ा शौकीन बताया गया है। महाभारत में शराब, जिसे सुरा कहते हैं, का उल्लेख मिलता है। विशेषकर सभाओं और मदिरापान के प्रसंगों में उस दौर में मदिरा चावल, गेहूँ, जौ या फलों से बनाई जाती थी। इसी की एक किस्म मैरेय थी, जो मीठी और मादक पेय हुआ करती थी। इसे शहद और फलों के रस से बनाया जाता था। आसव नाम की मदिरा को अनाज या फलों से तैयार किया जाता था। हालांकि वैदिक काल में पवित्र माने जाने वाले पेय सोमरस का प्रचलन महाभारत तक कम हो गया था। महाभारत में शराब यानी सुरा का उल्लेख कई जगहों पर हुआ है। कुछ पात्र नियमित रूप से मदिरापान करते थे। शकुनी को महाभारत का सबसे बड़ा शराब प्रेमी माना जा सकता है। वह चालाक भी था। अक्सर मदिरा के नशे में दुर्योधन को गलत सलाह देता था। उसने शराब के नशे में ही पासे के जुए की योजना बनाई, जिसमें द्रौपदी का चीरहरण हुआ। दुर्योधन भी शराब पीता था। मदिरा के प्रभाव में अहंकारी निर्णय लेता था। द्रौपदी के अपमान का प्रसंग भी शराब के नशे में ही हुआ था, जब दुर्योधन ने उसे दासी कहकर भरी सभा में लज्जित किया। कर्ण को भी शराब पीने का शौक था। शल्य के साथ महाभारत युद्ध के दौरान उसने लंबी बातचीत में इसका उल्लेख किया है, जिसमें शराब का जिक्र आता है। कर्ण नशे में शल्य से कहता है कि वह अर्जुन को मारकर पांडवों का अहंकार चूर कर देगा, लेकिन शल्य उसकी बातों को नशे की बड़बोली मानता है। कर्ण नशे में द्रौपदी का उपहास करता है,
कहता है कि पांडवों ने उसे जुए में हार दिया, इसलिए वह दासी है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या पांडव शराब पीते थे? महाभारत के प्रमुख पात्रों में पांडवों के बारे में सामान्य धारणा यह है कि वे धर्म नियमों का पालन करने वाले थे, लेकिन कुछ प्रसंगों से पता चला है कि वे भी सुरा का सेवन करते थे। हालांकि यह उनकी नियमित आदत नहीं थी। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था, लेकिन ध्रुव कीड़ा यानी कि जुआ के समय वे शराब के प्रभाव में थे, जिसके कारण उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। महाभारत में उल्लेख है कि शकुनी ने युधिष्ठिर को मदिरा पिलाकर जुए में फंसाया था। युधिष्ठिर ने बाद में स्वीकार किया कि मदपान और ध्रुव क्रीड़ा दोनों ही मनुष्य के लिए विनाशकारी हैं। भीम को भोजन और मदिरा का शौकीन बताया गया है। विराट पर्व में जब भीम ने कीचक का वध किया, तब उसने कीचक के महल में रखी शराब भी पी थी। कुछ जगह पर बताया जाता है कि भीम ने बकासुर राक्षस को मारने से पहले भी मदिरा पी थी। अर्जुन का शराब पीने का सीधा उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन मद्र देश यानी कि शल्य का राज्य में एक रात्रि भोजन के दौरान उसे मदिरा परोसी गई। विदुर नीति में भी मदपान को अधर्म बताया। अर्जुन जब मद्र देश से गुजरते हैं तो उन्हें मदिरा सहित भोजन परोसा जाता है, लेकिन वे उसे अस्वीकार कर देते हैं। पुराणों जैसे कि भागवत या विष्णु पुराण में पांडवों को मद वर्जित नहीं कहा गया है, लेकिन उन्हें संयमी बताया गया। राजसूय यज्ञ के दौरान भी शराब परोसी गई। पांडवों ने राजसूय यज्ञ के दौरान विशाल भोज का आयोजन किया, जिसमें मदिरा भी परोसी गई। इसी यज्ञ में शिशुपाल का वध हुआ था, जब कृष्ण ने उसका सिर काट दिया। शिशुपाल नशे में होने के कारण और भी आक्रामक हो गया था। महाभारत के राजसूय यज्ञ के दौरान क्षत्रिय राजाओं को सुरा और मैरेय का भरपूर परोसी गई। महाभारत में कहा गया है कि शिशुपाल जैसे राजाओं को विशेष मदिरा दी गई। सामान्य जनता के लिए भी यज्ञ स्थल पर सुरा का वितरण हुआ, लेकिन नियंत्रित मात्रा में। कीचक भी शराब का शौकीन था। मत्स्य देश का ताकतवर सेनापति कीचक शराब का शौकीन था। उसने नशे में ही द्रौपदी को छेड़ा था, जिसके बाद भीम ने उसकी हत्या कर दी थी। अब प्रश्न आता है कि क्या महाभारत में स्त्रियां भी इसका सेवन करती हैं? महाभारत में स्त्रियों द्वारा मदिरा पान का सीधा उल्लेख नहीं मिलता। सभा पर्व में द्रौपदी को भरी सभा में बुलाया गया था, जहां कौरवों ने मदिरा पान किया था, लेकिन द्रौपदी के पीने का कोई उल्लेख नहीं है। राजसूय यज्ञ जैसे महाभारत के बड़े आयोजनों में स्त्रियां शामिल होती थीं, लेकिन मदिरा परोसने का उल्लेख केवल क्षत्रिय पुरुषों तक सीमित है। महाभारत में अप्सराओं जैसे उर्वशी, मेनका द्वारा मदिरा पीने का उल्लेख है, लेकिन ये दिव्य नारियां थीं, सामान्य मानव नहीं। कुछ पुराणों जैसे देवी भगत पुराण में ऋषियों की पत्नी द्वारा सोम रस पीने का उल्लेख मिलता है, जो एक प्रकार का मादक पेय था। हालांकि यह वैदिक काल से जुड़ा है, महाभारत काल से नहीं। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म युधिष्ठिर को बताते हैं कि स्त्रियों का मदपान समाज में अशुभ माना जाता है। कौटिल्य के अस्त्रशास्त्र में वैश्याओं द्वारा मदिरा पीने का उल्लेख है, लेकिन साधारण गृहिणियों के लिए इसे निषिद्ध बताया गया है। ग्रीक इतिहासकार मेगस्थनीज ने भारत के अपने विवरण में लिखा है कि भारतीय स्त्रियां सुरा नहीं पीती।
दोस्तों, महाभारत हमें यही सिखाता है। शकुनी, दुर्योधन और कर्ण जैसे वीर और चालाक लोग भी शराब के नशे में अपना संतुलन खो बैठे। पांडव जैसे धर्मनिष्ठ लोग भी इससे पूरी तरह अछूते नहीं रहे। बड़े बड़े युद्ध, अपमान और षड्यंत्रों की जड़ कहीं न कहीं मदिरा ही रही। आज भी समाज में यही सच है। मद और जुआ दोनों ही मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। इससे हमें यही सीख मिलती है कि नशे की आदत चाहे किसी को भी लग जाए, अंत में उसका परिणाम हमेशा विनाशकारी ही होता है। तो कमेंट करके हमें बताएं कि अगली